ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। Hare Krishna. So we will discuss about the assignment. I think first assignments we had already discussed. I think Veer Narasimha Prabhu and Santanu Prabhu had already discussed, and this is the second assignment. Okay. Yes. So there were two types of questions in the assignment. One was some comprehensive questions. Do you think that these comprehensive questions are required to be discussed? Oh, no one is telling anything. No one is telling anything. I think fast, just a recap types, we can do that. Okay. Because anyway it is there in the purport. Yes. So how many of you others feel that we have to discuss 1 to 8? Because these are all comprehensive. It's there in the purport. Okay, let's discuss these three questions first because they're a little tough, and then we will see what. Okay. आज ओके द प्रथम प्रश्न जो है, आई थिंक हिंदी में मेरे को बात करना पड़ेगा। तो प्रथम प्रश्न जो है कि as per the verdict of Bhagavad Gita, those who come to Lord Krishna for material gain consider pious, but in Srimad it is rejected. Then how can I understand the contradiction? हाँ, ओके, भगवद गीता के अनुसार चार सुकृति के बारे में बताया गया है। चार सुकृति जन, कौन बता पाएगा? चार सुकृति जन, भगवद गीता जो बताता है चार सुकृति, चार प्रकार की सुकृति नो। ओके, यस शैलजा माता जी, चार प्रकार की सुकृति नो। हरे कृष्ण प्रभु जी। आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। हाँ, आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। ये चार प्रकार के लोग कुछ भौतिक इच्छाओं के लिए भगवान के पास आते हैं, पर भागवतम शुरुआत से ही इन सारे लोगों को हटा देता है। राइट, धर्म प्रोजित कैटवत्रो परम निर्मत्सरान। तो किस तरह हम समझ सकते हैं कि भागवतम और भगवद गीता में कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस, मतलब हिंदी में क्या है कॉन्ट्रडिक्शंस? विरोधाभास है। कैसे ये समझ सकते हैं? ये कौन बताएगा? एक कौन बताएगा? कोई नहीं? आपने डिस्कस नहीं किया क्या? अभी तक खत्म नहीं हुआ? ओके, ये प्रीति माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, ये जो चार सुकृतियों है, यहाँ से भक्ति का आरंभ होता है। हाँ, लेकिन श्रीमद् भागवतम हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति पैदा करता है हमारे अंदर। लेकिन भगवद गीता से सिर्फ यहाँ से स्टार्ट हुआ, हमने थोड़ा थोड़ा भक्ति करना शुरू किया। हाँ, परफेक्ट। तो भगवद गीता में भगवान इधर भक्ति की प्रारंभ लक्षण बताते हैं।
और श्रीमद् भागवतम भक्ति को कैसे शुद्ध किया जाए उसके बारे में चर्चा करता है। तो क्योंकि ऐसे बताया जाता है भक्ति को कैसे शुद्ध किया जाए, तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में कोई विरोधाभास नहीं है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में। तो भगवत गीता प्रारंभ में व्यक्ति पढ़ता है, उसके बाद श्रीमद् भागवतम में जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप जो जैसे छोटे कक्षा में 5 - 2 3 लिखा जाता है, करेक्ट? और यही पढ़ाया जाता है कि बड़ा नंबर से छोटा नंबर वियोग किया जा सकता है, वियोग करके 3 निकला जा सकता है। ये क्लास 1 में पढ़ाया जाता है या 2 में, क्लास 2 में पढ़ाया जाता है। पर जब क्लास 7 में आता है वो 2 - 5 - 3 पढ़ाया जाता है। ये भी हो सकता है। तो ये क्या विरोधाभास हो गया? ये विरोधाभास नहीं है। जितना जरूरत था उस समय उतना बताया गया था और उसके बाद एडवांस नॉलेज बताया गया। तो उसी तरह श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता में कोई विरोधाभास नहीं है। श्रीमद् भागवतम हमारी भक्ति को शुद्ध करता है। भगवत गीता से हमारी भक्ति प्रारंभ होती है। भगवान कौन है, हम कौन हैं, भगवान ही सारे नियंत्रता है और जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्ति करना है। तो ये सब भगवत गीता समझाता है। पर केवल अगर हम इस तरह की भक्ति करेंगे, ये सुकृतिनों की तरह भक्ति करेंगे, भगवान के धाम में नहीं जा पाएंगे। हमको शुद्ध भक्ति करना पड़ेगा। ओके, ध्रुव महाराज को एक राज्य चाहिए था, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए था। नारद मुनि ने उनको भक्ति करने के लिए बोला। तो अगर नारद मुनि को पता है, श्रीमद् भागवतम पढ़े हैं और नारद मुनि क्यों फिर ध्रुव महाराज को इस तरह बताए और ये कहानी कैसे श्रीमद् भागवतम में बताया गया है? यस, कौन बताएगा? और कोई नहीं? ऑल ऑफ यू हैव नॉट डिस्कस्ड? ये सब डिस्कस किए हैं या डिस्कस किए नहीं? ओके, यही दोनों माता जी खाली हाथ उठा रहे हैं, बाकी सब ओके। अजय प्रभु बोलिए। हाँ, हाउ मेनी ऑफ यू, कितना तक ये पूरा असाइनमेंट किसका सबका खत्म हो गया है या नहीं हुआ है अभी तक? लास्ट के 5 क्वेश्चंस बचे हैं हमारे। हाँ, तो ये सब तो डिस्कस हुआ होगा। तो व्हाई पीपल आर नॉट रेजिंग हैंड? मतलब समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। हाँ, either all of you are not interested, then we'll discuss something else. डर के मारे और डर के मारे। ओके, यस, अजय प्रभु बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रणाम। हाँ। So actually, वो महाराज, as per the guidance of Narada Muni, there is no contradiction here. हाँ, तो 1-2-17 में क्या लिखा हुआ है? ओके, कोई और? यस, वीर नरसिम्हा प्रभु। प्रभु, हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था उसमें 2 पॉइंट क्लियर थे कि पहली चीज कि उस टाइम पे जो गुरु महाराज थे, he expressed his desires, कि I want this. So Narad Muni was knowing that if I'll not guide him in a proper way, then also he is going to do the same thing. So Narad Muni told him to do bhakti, and then later it already got purified. नहीं, 1-2-17 में क्या लिखा हुआ है? ये तो बताया गया है। हाँ, यस, कौन और कोई? हाँ, यस, बताइए। वो बाकी लोग कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं क्या? हाँ, बोलिए। हाँ, दंडवत। मुझे 1-2-17 में हरि नाम के बारे में कहा गया है। जब हम भक्ति में आते हैं, जैसे हम लोग भागवत में आ गए, तो हमारा इतना शुद्ध नहीं होता है कि हम शुद्ध भक्त हो गए, हमारा कोई डिजायर नहीं। 1-2-17 श्लोक क्या है? 1-2-17 श्लोक में हरि नाम के महिमा, हरि नाम की महिमा नहीं बताया गया है। आप पढ़े हैं क्या श्लोक? हरि नाम की महिमा नहीं बताया। हाँ, स्वकथा कृष्ण, स्वकथा क्या मतलब? स्वकथा, भगवान की कथा के महिमा के बारे में बताया गया, हरि नाम की महिमा नहीं बताया गया। हाँ, तो बताइए।
अरे बताओ तो। वो ट्रांसलेशन पढ़ेगा। पूर्णमतां ओके पूर्णमतां कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय ही अभद्राणी विधुनोति सुहृद। हाँ, तो क्या लिखा हुआ है? भगवान की कथा सुनेंगे तो हमारे हृदय के जो अभद्र है जितने भी वो सारे नष्ट हो जाएंगे भगवान हाँ। की कथा सुनने से। तो ध्रुव महाराज भी ऐसे जब वो भगवान का नाम लिए तो धीरे धीरे उसके वो भौतिक डिजायर चली गई। हाँ, करेक्ट। नारद मुनि बोले। हाँ हाँ, तो नारद मुनि को पता था कि हालांकि श्रीमद् भागवतम बताता है, बट भगवान की कथा इतनी शक्तिशाली है, संपूर्ण रूप से व्यक्ति को शुद्ध कर देता है। हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति, हृदय में जो अभद्र है उसको साफ कर देता है। तो इसीलिए नारद मुनि को पता था कि अगर ध्रुव महाराज को साफ करना है तो केवल एक ही उपाय है, जो है भगवान की कथा। ओके ओके, नेक्स्ट। ओके, एक कंपटीशन फ्री, मतलब क्या हिंदी में बोलेंगे, स्पर्धाहीन संघ या फिर दुनिया बनाने के लिए श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम एक स्पर्धाहीन दुनिया बना सकता है। क्या स्पर्धाहीन नहीं रहेगा, अगर कंपटीशन नहीं रहेगा, कैन वी प्रोग्रेस? Is progress truly possible without competition? Okay. Okay, देखते हैं कौन लिखे। ये सुकृति माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हाँ। तो take inspiration from each other, then progress is possible rather than being jealous. And if we in the center and understand that whatever we are getting, the more than what actually we deserve, and if we want more we can try harder rather than getting jealous from others, then progress is possible. तो स्पर्धा विहीन सोसाइटी पॉसिबल है, और माता जी बता रहे हैं कि अगर हम जेलस नहीं होके, ईर्ष्या नहीं करके, हम दूसरों से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस। और किसी के पास कुछ उत्तर है? ओके, और कोई? हाँ, बिहारी गोविंद बताइए। For this question, similar approach. We need healthy competition for progress, but if it involves envy, then it is deteriorating. Okay, so what is healthy competition? I'll explain. ये मैं हूं और ये वो है। कौन बड़ा है? हाँ, वो बड़ी है। और अनहेल्दी कंपटीशन मतलब अभी कौन बड़ा है? अभी कौन बड़ा है? मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो गया। हेल्दी कंपटीशन क्या है? मैं ये हूं, वो ये है, मैं खुद को बड़ा करूंगा। ओके, ये हेल्दी कंपटीशन है। तो स्पर्धा गलत नहीं है, स्पर्धा हम कैसे करते हैं वो गलत है। अगर हम किसी से प्रेरणा प्राप्त करके अगर हम अपने जीवन को बदलते हैं तो वो सही स्पर्धा है, उसमें कुछ समस्या नहीं होगा। तो क्या स्पर्धा के बिना हम दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं? आगे जरूर बढ़ सकते हैं, अगर हम दूसरों से प्रेरणा लेके सब सोचें कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ें तो जरूर बढ़ सकते हैं। ओके ओके, इधर अनहेल्दी कंपटीशन का भी मैं बता दिया। इधर ई नंबर पॉइंट, व्हाट इज रॉन्ग विथ सच कंपटीशन। गलत कंपटीशन में, गलत स्पर्धा में क्या गलतियां हैं कि हम दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं, हम बढ़ नहीं रहे। इधर देखिए, ये व्यक्ति क्या बढ़ रहा है? ये बढ़ नहीं रहा है, ये दूसरों को नीचा दिखा के उसको लग रहा है कि मैं बढ़ रहा हूं, पर इसीलिए उसमें कुछ ग्रोथ नहीं होता है अनहेल्दी कंपटीशन में। ओके,
हाउ इज कंपटीशन विद समवन डिफरेंट फ्रॉम इंस्पिरेशन फॉर एक्सीलेंस फ्रॉम समवन। ये हमने ये समझा दिया आपको, इस सबका आंसर इसी में है। समझ में आ रहा है? अनहेल्दी हेल्दी कंपटीशन सबको समझ में आ गया। अनहेल्दी मतलब दूसरों को नीचा दिखाना, हेल्दी मतलब खुद बढ़ना, राइट? समस्या क्या है? खुद में बढ़ रहा हूं। ओके, हाँ, 4 नंबर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि इधर बताया गया है, इस श्लोक में बताया गया, ये जो श्लोक उल्लेख है इधर बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम वही व्यक्ति समझ सकता है जो संपूर्ण रूप से द्वेष रहित है। तो श्रीमद् भागवतम पढ़ने का हम जैसे लोगों को पढ़ने से क्या फायदा होगा? हम तो द्वेष रहित नहीं है, राइट? कितने लोग बोलते हैं कि हाँ आप द्वेष रहित संपूर्ण रूप से बन गए? हाथ उठाइए। है कि ऐसा कोई है जो द्वेष रहित नहीं है? हम सबके अंदर द्वेष है अभी, तो फायदा क्या है? हम फिर क्यों पढ़े श्रीमद् भागवतम? तो कैसे हम लोग भी द्वेष के साथ श्रीमद् भागवतम पढ़ के लाभान्वित हो सकते हैं, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। यस, कौन बता पाएगा? जो अभी तक कुछ बोला नहीं है उन्हीं को हम मौका देंगे। और कोई नहीं? यस, सुनीता माता जी बोलेंगे, बोलिए। हाँ, जब हम भगवान के गुणों के बारे में जब हम समझते हैं तब हम द्वेष रहित हो सकते हैं। जैसे कि भगवान अभिज्ञ है, स्वराट है, तो अगर भगवान के बारे में अगर हम जाने कि वो सब कुछ जानते हैं और वो ही इज ट्रूली जस्ट, मतलब वो जो भी करते हैं ही इज एब्सोल्यूट। नहीं, प्रश्न देखिए, हमको श्रीमद् भागवतम पढ़ने से कैसे लाभ मिलेगा? जहां पे श्रीमद् भागवतम में बोला गया है कि श्रीमद् भागवतम वही पढ़ सकता है, वही समझ सकता है जो द्वेष रहित है। क्या हम कौन है? बंद कीजिए। क्या हम कौन अनम्यूट कर रहे हैं? हाँ, क्या हम श्रीमद् भागवतम पढ़ के लाभान्वित हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? उत्तर तो सही नहीं है। यस, और कोई बताइए। ओके, विष्णु प्रिया माता जी बोलिए। जितना हाथ उठाए सबको पूछ लेंगे। हाँ, okay, we get slowly cleansed. This is not the right answer. This is not the right answer. Okay, और कोई राहुल प्रभु बताइए। हाँ, okay, you tell. Actually, it's in the sloka itself कि शिशुवदम तापत्रय उन्मूलनम and हृदयावरुद्धते। नहीं, that is not the point. That is not the point. Yes, शांति माता जी हाथ उठाई हैं। Hare Krishna, Prabhuji. We can start counting our blessings, and we can understand No. we don't deserve the God has blessed us. No. That is not the real answer. This is a little tricky question. Okay, ठीक है। और कोई? Yes, रवि प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोलो। Even if we are not fully envious, but if we keep reading and hearing attentively, we can slowly and gradually be uplifted. No, that's not. Slowly. No. Yes, और कौन? कुशल बिहारी प्रभु। Prabhuji, we have to take inspiration from the people who are ahead, and we have to take guidance from them, and then we can. Oh, you are little close, but not fully. हाँ, यस, ज्योति माता जी कुछ बोलेंगे। बहुत प्रभु जी, हम भगवान के शुद्ध भक्तों से गुरु। वेरी गुड। वन बिग हरि बोल फॉर ज्योति माता जी। This is the answer. This was a tricky question. I knew that all of you will miss this out. हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोलो। नहीं, गलत आंसर। वो सही, ज्योति माता जी सही बोले। हालांकि हमारे हृदय में द्वेष है, पर हम श्रीमद् भागवतम खुद नहीं पढ़ रहे हैं, हम असिस्टेंस के साथ पढ़ रहे हैं, हम आचार्यों की टीका के साथ पढ़ रहे हैं, हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका के अनुसार पढ़ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद की टीका के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो
उस टीका के वजह से हम श्रीमद् भागवतम समझ रहे हैं और उस टीका के वजह से हम श्रीमद् भागवतम हमारे ऊपर कार्य कर रहा है। तो हमको समझना चाहिए यहां पे हालांकि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, जैसे उदाहरण स्वरूप हम नवम नाम अपराध पढ़ते हैं। नवम नाम अपराध क्या है, कौन बता पाएगा? नवा नाम अपराध? Not to tell Harinam to. हाँ, टू इंस्ट्रक्ट ए फेथलेस पर्सन अबाउट द ग्लोरीज ऑफ होली नेम। एक श्रद्धाहीन व्यक्ति को जब हम हरिनाम की महिमाओं के बारे में बताते हैं, पर हम देखते हैं कि हम प्रचार करते हैं और प्रचार करते समय बहुत सारे श्रद्धाहीन व्यक्ति आते हैं। कैसे हम कर पाते हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के आदेश के अनुसार, इसलिए हमको अपराध नहीं लगता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, राइट? प्रति घरे घरे गया आमारा आज्ञा है तुम्ही करो प्रकाश, मेरा आज्ञा तुम प्रकाश करो। प्रति घरे घरे गया करो ई भिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा। तो हालांकि हम बहुत सारे श्रद्धाहीन व्यक्तियों के पास जाते हैं और हम श्रद्धाहीन व्यक्तियों को बोलते हैं कि हरि नाम करो, हरि नाम करो, हरि नाम करो, पर हमको नवा अपराध नहीं लगता है क्योंकि हम जाते हैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की आदेश पालन करने के लिए। उसी तरह हालांकि श्रीमद् भागवतम में क्वालिफिकेशन दिया गया है कि केवल वेद्यम, राइट, परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम, this only can be understood by the non-envious people, but we are able to understand it by the power of the commentaries of the acharyas. So that's why the word here it is mentioned is susrusubhi. If someone is submissive to the non-envious acharyas and the Guru Parampara, they are non-envious, they are qualified, and when they will explain to us, we will be able to understand. So, Srimad Bhagavatam is acting on us because we are reading Srimad Bhagavatam through the Guru Parampara, otherwise it will not act. आप खुद पढ़िए ना. And similarly, there are a lot of professional reciters, you will see, lot of professional reciters of Srimad Bhagavatam in Vrindavan and all, but the hearers, their heart is not purified because Srimad Bhagavatam doesn't act in their life. Why? Because they are not reading through the Guru Parampara, who are non-envious. Is understood now, right? कैसे हम, now how, the answer of how is submissiveness. Can they be right? Yes. What is the use of reading? We can read because there are so many acharyas out of their compassion who were non-envious. Can anyone say about the 6 Goswamis where it is mentioned about how 6 Goswamis are non-envious in the Sada Goswami Ashtakam? परमो निर्मत्सराणाम सताम। नहीं। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतांभोनिधि धीर जन प्रिय करो निर्मत्सर पूजितो। धीर जन प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो. So okay, we will see how the Sada Goswamis are like that. We will open the Sada Goswami Ashtakam written by Srinivasa Acharya. Okay, it is not coming. Krishna Kirtano. Oh, no, it's not coming. Nana Sastra. Yeah. Okay, you see here. Krishnot Kirtana Gana. So this is a very beautiful song. Krishnot Kirtana Gana Nartana Paro Premamritabho Nidhi Dhira Jana Priya Karo Nirmatsaro Pujito. तो ये जो सड़ गोस्वामी लोग थे,
कृष्णोत्कीर्तन, ओ इधर तो नहीं चलेगा, कृष्णोत्कीर्तन, हर समय कृष्ण उत्कीर्तन, बहुत जोर जोर से कीर्तन करते थे, गान करते थे, नर्तन करते थे, और परो, परो मतलब पूरा अब्सॉर्ब रहते थे, प्रेम अमृत अम्बो निधि, और प्रेम अमृत की निधि थे वो, धीरा अधीरा जनप्रिय, अच्छे लोगों को भी वो अच्छे लगते थे, अच्छे लोग उनको अच्छे लगते थे, बुरे लोग भी उनको प्रेम करते थे, दोनों प्रेम करते थे, निर्मत सरो पूजितो, क्योंकि बिल्कुल वो निर्मत सर थे। तो हम जो पढ़ रहे हैं अभी श्रीमद् भागवतम, हम ये सब आचार्य षड गोस्वामियों की, चैतन्य महाप्रभु ने षड गोस्वामियों को वृंदावन भेजा था। क्यों वृंदावन भेजा था? उस समय वृंदावन बहुत खाली रहता था, पूरा पीसफुल, और शांत जगह में लिखना बहुत अच्छा रहता है। तो उधर वृंदावन में बैठ के राधा रानी की कृपा प्राप्त करके ये लोग सब श्रीमद् भागवतम की टीका लिखे। जीव गोस्वामी क्रम संदर्भ लिखे हैं। क्रम संदर्भ में पूरा फ्रॉम फर्स्ट कैंटो टिल 12th कैंटो का टीका लिखे हैं। और सनातन गोस्वामी ने अपना क्या लघु वैष्णव तोषणी करके टीका लिखा है, जो श्रीमद् भागवतम की 10th कैंटो की टीका है। सिमिलरली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी सारार्थ दर्शनी करके टीका लिखे हैं। तो ये सब वृंदावन में बैठ के ये निर्मत सर लोग टीका लिखे हैं, उनके टीका पढ़ के हम लाभान्वित होते हैं। नहीं तो हम खाली श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, कुछ फायदा नहीं होगा। ये क्लियर? और फायदा होगा भी तो थोड़ा सा अज्ञान सुकृति मिल जाएगा, बट जो फायदा हमको मिल रहा है वो फायदा केवल मिल रहा है क्योंकि हम शुश्रूषुभी आचार्यों के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। Is this clear? That's the right answer. Okay? Yes? Okay, good. Next. So these questions we will not discuss 1 to 8 because ये सब will go next to the other one. ये करते हैं, ठीक है। तो अभी ये पहला नंबर श्लोक के ऊपर है। अगर भौतिक जगत एक संपूर्ण एक छाया रूपी है, इसका कोई आध्यात्मिक जगत के साथ कोई ऐसा कुछ रियलिटी नहीं है, तो इसीलिए अगर छाया ही है, रिफ्लेक्शन ही है, तो भौतिक जगत में इतने सारे रूल्स रेगुलेशन पालन करके फायदा क्या है? क्यों हमको ये छाया ही है, क्या फर्क पड़ता है? सब कुछ माया ही है। अगर सब कुछ माया ही है तो नियम कानून की क्या आवश्यकता है? जो सही काम है वो भी माया है, जो गलत काम है वही भी माया है। किसी को गिफ्ट दिया वो भी माया है, किसी को मर्डर किया वो भी माया है, ठीक है ना? वेजिटेरियन हुआ वो भी माया है, नॉन वेजिटेरियन हुआ वो भी माया है। तो ये सब तो अगर सब कुछ ही माया है तो ये नियम कानून पालन करने की क्या जरूरत है? कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है? माया ही है। ये प्रश्न था। देखते हैं कौन बोलता है माया के बारे में। यस विक्रम प्रभु, बोलिए, आपकी माया के ऊपर क्या विचारधाराएं हैं? माया है, आपको पकड़ा हुआ है? क्या बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बोलिए। मोनालिसा माता जी ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? कुछ हाँ, यस, ओके, ठीक है, रिलैक्स, बोलिए विक्रम प्रभु। मटेरियल वर्ल्ड के अंदर बिकॉज जो भी हम करते हैं वो हमें कर्म बंधन में बांध देता है। ओके, I think we have to be cautious and we have to follow the principle, because while I think in material world everything can be possible, but we are not here to live certainly in the material world. As we know about the goal or the destination, go back to the Vrindavan Dham. So if we keep, I think, indulge ourselves in all this activity, it will, I think, keep you stuck in this material world and you will not able to liberate it from this. Very good, very good. So this answers the first part of most of the part of the question, is that yes, it is a reflection, but then we are attached to the reflection. Like for example, how many of you have played with calcidioscope like this? Tick 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 tick. Yeah? Yes, it gives some feeling. अंदर कुछ है, ऐसा कांच ही रहता है उसमें। So now कोई बच्चा होता है, उसी में खेलने लग जाता है, पढ़ाई नहीं करता है, तो क्या उसका क्या होगा? जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो उसी तरह
हालांकि ये रिफ्लेक्शन है, ये नियम कानून हमको रिफ्लेक्शन से, आसक्ति से मुक्त होने के लिए बताया गया है। ये पहला ये है, these rules and regulations are important because we want to get rid of the reflection, we want to get out of the maya. Okay, yes, और कोई, any other answer anyone has other than this? Yes, following this. Okay, who else was also speaking other than Kushal Bihari? Okay, ठीक है, yes, Santanu Prabhu बोलिए। Actually, this is correct that the material world is the reflection and it is temporary and all that. But this temporary, our existence in this temporary place, if we do akarma, can produce permanent benefits for us. If we engage in like pious and impious activities, that will further implicate us in this material world only, which is a place of illusion. But if we utilize this temporary situation. You're going little. We are following rules and regulations in this temporary world so that the benefit is eternal and we can get out. Okay. But if we again do activities which are temporary in nature, like pious and impious, then it is illusory only. Whether we do okay. Or, okay, you are quite close. You are quite close. Okay, you are quite close. Prabhu, so if we continue breaking four regulative principles, so those people who break four regulative principles, their illusion will get more and more. They will get more and more illusion, so they will forever be entangled in this. So to get out of this, we have to stop this. Very good. Punishment is also there. Very good. But in terms of bhakti, as Santanu Prabhu said, the second answer is, first is what Vikram Prabhu said, the second reason that is there is that we don't follow the four regulative principles just because it is impious. We don't follow the four regulative principle just because it is impious activity or it is sin. We follow the four regulative principle because it takes us away from Krishna. It takes us away from Krishna. So we have a very spiritual reason of following. There are so many vegetarians. How many of you know that there are so many vegetarians, teetotaler? How many of you know the word called teetotaler? Right? Yes. What is meaning of teetotaler? Yes, Jyoti Mataji will tell. Prabhuji, one who doesn't drink. One who doesn't drink and all. One time in my LinkedIn, one big SMS came. Ki Swamiji, Dandavat Pranam. My girl, for my girl, I want a good, very good prospective candidate. If any of your disciple and student are ready, I want a teetotaler and this and that and all this big, I was thinking, in my LinkedIn, such a big message, and वो क्या पूछ रहा है कि मेरी लड़की के शादी चाहिए और आपके नजर में कोई लड़का है क्या? ये क्वेश्चन मेरे को लिंक्डइन में पूछ रहा है, सोचिए। और मैं बोला मेरे नजर में होता तो मैं ऐसे रहता, मेरे नजर में लड़की नहीं है इसलिए मैं रह गया, मैं क्या तुम्हारी लड़की का शादी करवाऊं? हाँ, मेरे नजर में क्या लड़की होगा? तो जो भी है उसने लिखा था टीटोटलर दिस दैट और पूरा 4 नियम लिखा था, और वो भक्त नहीं है, he is not a devotee. He has written all 4 regulative principles. My girl is following, in our family we follow all these things, but they are not devotees of the Lord. They don't chant Hare Krishna. So even non-devotees also follow 4 regulative principles. But the purpose of following 4 regulative principles is what? Can anyone say? बाहर के भक्त जो हैं, अभक्त भी हैं, वो भी 4 नियम पालन करते हैं, बहुत सारे लोग, पर उनकी 4 नियम पालन करने का क्या मकसद है बताइए? Pious life, okay, pious. Follow morality, okay.
प्रभु जी They want to get praised from society. They will want to get praise from the society. Okay. they can have discipline in life, प्रभु जी. Sorry. They can have discipline in life. Okay, very good. They want discipline in life. Very good. They don't take intoxication. Discipline is a very important factor they need. Yes. और कोई? प्रभु धर्म के रास्ते पे चलना चाहते हैं क्योंकि ये 4 स्तंभ है धर्म के. धर्म के रास्ते पे चलना चाहते हैं. Very good. They have moralistic principle. Like there are a lot of vegans. What they say that सबको समान वो रखना चाहिए, सबको प्रेम करना चाहिए. Everyone is nature, ecology, ये वो, so many things they do. So we don't follow four regulative principle as because it's a pious activity, because there are so many pious people who follow. We do it because it takes us away from Krishna. So though the four regulative principles and many of the limbs of भक्ति के बहुत सारे अंग एक pious activity की तरह दिख भी सकते हैं, जैसे हम भी मंदिर जाते हैं, स्नान करते हैं, वो करते हैं, पर ये सब हम भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए करते हैं. तो इसीलिए हम रिफ्लेक्शन से बाहर हैं. ये नियम कानून रिफ्लेक्शन के अंदर नहीं है. इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? ये 2 रीजन है. पहला रीजन है हम रिफ्लेक्शन में फॉलो कर रहे हैं, क्यों? रिफ्लेक्शन से निकलने के लिए. दूसरा रीजन है हम इसको एक पाप पुण्य की तरह फॉलो नहीं करते हैं, हम इसको भगवान से रिलेटेड फॉलो करते हैं. ओके, यस. तो इस Can we say that following these principles brings us to the mode of goodness, which is a favorable platform for bhakti? हाँ, ठीक है, ठीक है. तो अल्टीमेटली इट इज रिलेटेड टू द सेकेंड पॉइंट ओनली कि जितना हम तमोगुण रजोगुण में जाएंगे उतना हम भगवान से दूर चले जाएंगे. जितना हम ये सब पालन करेंगे तो सत्वगुण में आएंगे. पर सत्वगुणी लोग भक्ति नहीं करते हैं. हमने देखा है हमारे परिवार में सत्वगुणी, मेरे पिताजी इतना सत्वगुणी है और भक्ति में तीव्रता नहीं है. सत्वगुण से केवल भक्ति नहीं आएगा. क्यों? सत्संग नहीं है. सत्संग नहीं होने से भक्ति नहीं आएगा. खाली सत्वगुण से नहीं होगा. Is it clear? Like so many people you'll see in Uniworld and many other places, सुबह उठ जाते हैं 3 बजे 4 बजे, कितने लोग देखे हैं, और दौड़ने के लिए उठ जाते हैं और दौड़ते रहते हैं और एक माला हरि नाम नहीं करेंगे. करेक्ट? आपने देखा है ना, मैराथन करते रहेंगे. तो सत्वगुण से खाली होगा नहीं. तो हमको लिखना है, क्लियरली हमको लिखना है, इट टेक्स अस अवे फ्रॉम कृष्णा. रजोगुण तमोगुण है, पर सत्वगुण में तो लेके आएगा, पर भगवान केंद्र में रहना चाहिए. Is this clear? ओके, नेक्स्ट सेकेंड श्लोक में, फर्स्ट श्लोक में ये 6 चीज मेंशन किया गया है. अभिज्ञा स्वराट ब्रह्म हृदय मुह्यन्ते धामना स्वेन सदा और सत्यम परा. ये 6 चीज को कैसे हम व्यवहार कर सकते हैं अपने जीवन में और ईर्षा रहित हो सकते हैं, ये प्रश्न है. ओके, एक करके जल्दी हम करेंगे. अभिज्ञा बोलिए. कैसे अभिज्ञ? जब हम जान जाते हैं भगवान अभिज्ञ हैं तो कैसे ईर्षा रहित हो सकते हैं? ओके, चलो. ये श्याम नारायण प्रभु. नहीं. Those who have not answered, they will get first opportunity. ये श्याम नारायण प्रभु. हाँ. कोई अभिज्ञ भगवान का जो क्वालिटी है वो सब जानते हैं, सबके बारे में जानते हैं. वो जो भी हमको देते हैं या दूसरे को दें तो फिर हमें दूसरे से एनवी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको उनके कोटा का मिला हुआ है, हमें हमारे कोटा का. या तो भगवान उनकी कोटा का दिया है और हमारी कोटा के दिए हैं. उनको जानते हैं वो मेरे लिए क्या अच्छा है, उनके लिए क्या अच्छा है. इसलिए भगवान सब कुछ जानते हैं. उसके लिए वो जो जरूरत है भगवान दिया है. मेरे लिए ये सही है इसलिए भगवान ने दिया है. इसलिए अभिज्ञा मतलब भगवान को सब पता है क्या कोटा किसका है, कितना क्या कर्म किया है, उसका कर्म के अनुसार उसको मिला, मेरे कर्म के अनुसार मेरे को मिला. तो ये स्वराट. हरे कृष्णा प्रभु जी. हाँ, भगवान किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है. तो उससे हम कैसे ईर्षा रहित हो जाएं? प्रभु जी, जब भगवान सब कुछ सृष्टि में रचे हैं और उनको ही किस पे ईर्ष्या तो हमें नहीं लगना चाहिए. जब हम भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान ने तो सब कुछ किया, बट वो किसी को ईर्ष्या नहीं करते. हम तो कुछ भी नहीं किया, हमारी तो कुछ क्वालिटी ही नहीं है, तो फिर हम ईर्ष्या क्यों करेंगे? बेनिफिट नहीं होगा. ओके. नॉट exactly the answer, not exactly. हरे कृष्ण प्रभु. हाँ, बोलो. मैं माता जी का नहीं ऐड करना चाहूंगा कि बोलिए, ऐड कीजिए.
भगवान किसी पर बायस नहीं है, मतलब वो मतलब किसी के तरफ किसी के पक्ष में नहीं है, नहीं किसी के विपक्ष में। तो इससे हम ये कर सकते हैं कि जब भगवान किसी के पक्ष में नहीं है या किसी के विपक्ष में है और भगवान किसी मतलब किसी का एंट्री नहीं करते, तो हमें भी नहीं करना। नहीं। ओके, स्वराट, स्वराट समझते हैं आप? स्वराट जैसे उदाहरण स्वरूप अगर एक छोटा व्यक्ति रहता है, आपने देखा होगा, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन नैट जियो। नैट जियो में क्या रहता है, एक हाथी जाता है और हाथी के पीछे हिरन लोग घूमते रहते हैं, टिंग 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 करके चलते रहेंगे। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन नैट जियो में, क्योंकि शेर जब आएगा वो हाथी को देख के ही चला जाएगा और ये सब लोग ना ऐसे घूमते रहेंगे और जो हाथी के इर्द गिर्द घूमता रहता है वो बच जाता है। तो स्वराट मतलब भगवान किसी के ऊपर निर्भरशील नहीं है, हालांकि भगवान ये कर्म की सिस्टम बनाए हैं, बट कृष्णा इज कंप्लीटली अलूफ फ्रॉम द कर्मा एंड द सिस्टम। कृष्णा इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम। जैसे कल एक व्हाट्सएप आया, वहां पे बताया गया है कि कर्म करो, धर्म से भी बड़ा कर्म है। ये मूर्ख व्यक्ति बोल रहा है ऐसा, कर्म बड़ा है धर्म से, क्योंकि उसको पता नहीं कि भगवान कितने शक्तिशाली है। राइट? वो बताते हैं कि देखो इनको श्राप मिल गया, कृष्ण ने गलत कर्म किया, इसलिए उसके भी जितने सारे, गांधारी से श्राप मिल गया, कृष्ण ने गांधारी का 100 पुत्र को मार दिया, इसीलिए कृष्ण की सारे पुत्र मर गए। देखो कर्म, कृष्ण भी कर्म किया, कृष्ण भी, अरे नालायक। क्या है कि जब आदमी खुद जिसका पेट दर्द करता है उसको लगता है सारा सबका पेट दर्द कर रहा है, उसका डायरिया हो रहा है तो सबका डायरिया हो रहा है। तो इसी तरह लोग भी कृष्ण को कर्म के अंतर्भुक्त समझते हैं, भगवान कर्म से अंतर्भुक्त नहीं। तो इसको कैसे हम समझ जाएं, भगवान स्वराट है तो कैसे ईर्षा रहित हो सकते हैं? ऐसे ईर्षा रहित हो सकते हैं कि मैं देख रहा हूं कि तरुण प्रभु को बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा उसको हो रहा है और उसको बहुत ज्ञान है, और उस ज्ञान के वजह से उसका स्मरण शक्ति बहुत अच्छा है। स्मरण शक्ति के वजह से वो बहुत अच्छा श्लोक याद कर ले रहा है, प्रार्थना कर रहा है भगवान के सामने। पर हालांकि मेरा कर्म खराब है, इसके वजह से मेरे को स्मरण शक्ति नहीं है, पर मैं अगर भगवान को प्रार्थना करूंगा, भगवान ऐसे स्वराट हैं कि अगर ये मेरे भक्ति में लाभान्वित करेगा, भगवान मेरे कर्म को हटा के मेरे को बिना कर्म के भी भगवान मेरे को दे सकते हैं, अगर ये भक्ति में मेरे को आगे बढ़ाएगा। ये है स्वराट। समझ में आया? जैसे कोई दूसरा भक्त अच्छा कर रहा है क्योंकि उसके पास कुछ सामग्री है, उस सामग्री की वजह से वो भक्ति कर रहा है, और भगवान ऐसे स्वराट हैं कि मेरे कर्म में नहीं है वो, फिर भी भगवान मेरे को दे सकते हैं। सो स्वराट मतलब अगर भक्ति में, प्रगति में वो हमको फायदा करेगा, अगर मेरा कर्म खराब भी है, भगवान मेरी कर्म को बदल सकते हैं। ये शक्ति भगवान के पास है। राइट? और अगर भगवान बदल नहीं रहे हैं तो हमको समझना चाहिए कि ये मेरे लिए भक्ति में सहायक नहीं आएगा। तो भगवान स्वराट है। स्वराट मतलब भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान को हमारी कर्म से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कितना भी क्या भी कर लीजिए। अगर भगवान से कोई शरणागति कर ले चाहे और सोचता है कि और मैं पाप नहीं करूंगा, सब करूंगा, भगवान सारा कर्म जो पाप कर्म है सब खारिज कर लेते हैं और देवताओं को बोलते हैं ये मेरा बच्चा है, छूना नहीं, पंगा नहीं लेना। तो देवता लोग भी ऐसे करने लेते हैं। बट तो हमको ये समझना चाहिए कि कोई देवता, कोई नवग्रह कोई कार्य नहीं करेगा जब भगवान आ जाते हैं हमारे जीवन में। तो ये है स्वराट। राइट? तो हम फिर ईर्षा क्यों करें? किसी से ईर्षा क्यों करें? ओके ठीक है, उसका अच्छा कर्म से उसको मिला है, ठीक है, मेरा बुरा कर्म है, पर भगवान स्वराट है, मेरा बुरा कर्म को भी अच्छा कर्म करके मेरे को भी सब दे सकते हैं, उससे ज्यादा अच्छा दे सकते हैं। राइट? इसीलिए आप हैरान होंगे सुन के कि इंद्र का दूसरा नाम है शतक कर्तु।
शतकर्तु मतलब इंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ किया था। 100 अश्वमेध यज्ञ जो करता है वो इंद्र बन जाता है, इसीलिए इंद्र शतकर्तु से विख्यात है। 100 अश्वमेध यज्ञ किया। पर भागवत की प्रथम स्कंद में जब कुरुक्षेत्र युद्ध खत्म हो जाता है और युधिष्ठिर महाराज राजा बन जाते हैं, श्लोक आता है कि इंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ करके जो धन और वैभव प्राप्त किया, युधिष्ठिर महाराज ने 3 ठो किया और इंद्र से भी ज्यादा उनको धन वैभव प्राप्त हो गया। तो भगवान स्वराट है, भगवान ने नियम कानून बनाया, जो 100 अश्वमेध करेगा वो इंद्र का पोस्ट में जाएगा। पर वही भगवान ने अपना नियम कानून को खुद ही तोड़ दिया। देखा, ये हमारे ठाकुर जी हैं, डॉन है वो, डॉन समझता है? हाँ, कितने लोग डॉन जानते हैं? डॉन, कृष्णा इज डॉन, द सुप्रीम ऑटोक्रेट। एंड आप ये सुन के आपके अंदर ईर्षा हो सकता है, द्वेष हो सकता है, अरे ठीक है, क्या अपने आप को समझता है? ठीक है, सोचो, दुर्योधन की तरह सोचो, मरो। बट पांडव लोग सोचे, कृष्णा यू आर डॉन, हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है, तो कृष्णा इज द रियल डॉन। ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, नॉट इवन इन आवर ओन कर्म। हमारा कर्म पूरा खराब है, फिर भी भगवान सब संपूर्ण बदल के सारे देवताओं को साइड करके हमको भगवत धाम लेके जा सकते हैं। हमारे अंदर हमने कुछ भक्ति किया ही नहीं, जैसा अजामिल, कृष्णा इज डॉन, अजामिल ने क्या किया? कुछ नहीं किया, फिर भी लेके जा रहे हैं भगवान। तो कृष्णा इज डॉन, कृष्णा इज स्वराट। समझ में आ रहा है? ये समझ गया तो कोई परेशान नहीं रहेगा, कोई ईर्षा, अरे भगवान तो हमारे, मैं डॉन के साथ हूं तो क्या मेरा। ओके, हरे कृष्ण। यस, और कोई कुछ बोलेगा इसके ऊपर? प्रभु जी, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हो, ऐसा है क्या? इट इज द फेमस डायलॉग। ओके, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पर भक्ति भाव से कृष्ण रूपी डॉन को पकड़ा जा सकता है। इसलिए बिल्वा मंगल ठाकुर क्या बोल रहे हैं हृदय में? धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि प्राणम च हित्वा मम सर्वमेव। आपने मेरा धन दोनों सब कुछ ले लिया, राइट? पलायसे कुतो चौरा त्वं भक्ति दाम नासी मया निरुद्धा। मैं तुमको मेरे भक्ति की दाम, भक्ति की रस्सी से मेरे हृदय में बांध के रख दूंगा। तो ये डॉन है, कृष्ण डॉन को ऐसे पकड़ा जा सकता है। ब्रह्म हृदय, भगवान सबके हृदय में ज्ञान प्राप्त करवाते हैं, ब्रह्मा के हृदय में। इसको समझ के कैसे हम ईर्षा रहित हो जाएं? यस, ओके, सरिता माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। ये जानने लगते हैं कि भगवान सबके हृदय में ज्ञान देते हैं, तो हम भी जब ये प्रार्थना करेंगे भगवान से कि भगवान हमको भी वो ज्ञान दीजिए कि आपने हमें क्या क्या दिया है, तो भगवान हमको भी वो वेरी गुड, वेरी गुड। सो हम हियर वी कैन प्रे टू कृष्णा कि ओ लॉर्ड गिव मी द नॉलेज, कि वो व्यक्ति को आपने इतना दिया, मेरे को नहीं मिला, गिव मी द नॉलेज, मैंने क्या गलती किया, मैंने जरूर कुछ गलती किया होगा, पर मेरे को बहुत अच्छे भी दिए हैं, मेरे को ज्ञान दीजिए कि मैं अपने अच्छाइयों को काउंट कर सकूं और दूसरे की अच्छाइयों को काउंट ना करूं। इसके लिए मेरे को जो ज्ञान चाहिए, मेरे को इतना अच्छा चीज आपने दिया है पर मैं देख नहीं पा रहा हूं, उसके लिए ज्ञान चाहिए। हे भगवान, मेरे को ज्ञान दीजिए, मेरे जीवन में कितना अच्छा चीज हो रहा है पर मैं सब बुरा चीज को ही पकड़ के रखा हूं। ये बुरा हो रहा है भगवान, ये बुरा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है। तो हे भगवान, मेरे को ज्ञान दीजिए, मैं अच्छाई को देखूं और जो भी बुरा हो रहा है किसी तरह उसको नजरअंदाज करूं, आपके शरणागति में रहूं, आप ठीक करिए। ये सही है। मुह्यन्ते, भगवान बड़े बड़े साधुओं को, बड़े बड़े देवताओं को भी माया में डाल सकते हैं। Oh, no one.
इतना डिफिकल्ट? ओ कुशल विहारी प्रभु हैज यस, बोलिए। Guruji, I have to understand, if I am not getting what I desire, then it is Krishna who has put me in bewilderment, not because of others. So, because he puts everyone in illusion, even I may be in illusion because of Krishna only. So I don't have to be envious of others. Okay. Anyone else? Anyone else? Yes, Vishnu Priya, बोलो। Probably just by Gyan, we cannot understand Krishna. Krishna can put us in bewilderment, but with simple heart and pure heart, we can understand Krishna. With that. हम ईर्षा कैसे रहित हों? प्रश्न ये था कि हम इसको जान के कि भगवान बड़े बड़े लोगों को मोह में डाल सकते हैं, कैसे ईर्षा रहित हो सकते हैं? प्रभु जी, इससे ये जान सकते हैं कि भगवान हमें हम्बल रहने को बोल रहे हैं, क्योंकि उनसे परे कोई नहीं है। ओके, भगवान हमको नम्र बोलने के लिए रह रहे हैं। ओके, ठीक है। यस, त्रिदीप विश्वास। रुको रुको, जो हाथ उठा हुआ है ऑलरेडी, त्रिदीप विश्वास बोलिए। प्रभु जी, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो पावर अथॉरिटी डेमिगॉड्स को मिला है वो भगवान ने ही दिया है। हाँ, तो वैसे हम लोग समझ सकते हैं कि जो भी अच्छा चीज है हमारे अंदर, जो भी क्वालिटीज है वो सब भगवान के द्वारा ही दिए गए हैं। और अगर हम लोग ये समझ लें कि ये मेरा है, मेरे वजह से मुझे मिला है, तो हम लोग को मतलब, या फिर हम लोग दूसरे की क्वालिटीज अगर देखें कि उसको इतना पैसा क्यों है, उसको इतना तेज क्यों है, अगर लेकिन हम लोग समझ सकते हैं कि सारे भगवान ही दिए। जैसे किसी डेमिगॉड को अगर थोड़ा कमिटमेंट आ जाता है कि this power, this authority, this belongs to me, तो भगवान उनको फिर पास्ट टाइम से सिखाते हैं। वैसे हम लोग समझ है कि ये सब भगवान ने ही दिया है और सारा जितनी भी ग्लोरी है हम लोग भगवान को पास ऑन करें, तो हम लोग कभी भी एनवी नहीं हो। हाँ, वेरी गुड, दिस इज द फर्स्ट आंसर, दैट इज करेक्ट, दैट द बड़े बड़े महर्षि लोग, इंद्र जैसे देवता लोग भी जब सोचने लगे ये शक्ति मेरा है, भगवान ने उनको भी मोहित कर लिया। तो मैं कौन सा छोटा व्यक्ति हूँ, मैं तो बहुत ही छोटा व्यक्ति हूँ। तो हमको समझना चाहिए, जैसे ही हम समझ जाते हैं कि भगवान इतनी शक्तिशाली है, जितनी सारी विभूतियां हैं भगवान ने ही दिया है, और भगवान बड़े बड़े देवताओं को भी मोह में डाल सकते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि जो भी कुछ अच्छा चीज मेरे को मिलेगा वो भगवान से ही मिलेगा। तो मैं ईर्षा नहीं करूंगा, उनको भी भगवान से मिला है, मेरे को भी भगवान से ही मिलेगा, राइट। और भगवान इतने शक्तिशाली हैं, ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। अर्जुन से दे दिया और फिर ले भी लिया। तो उस तरह हम समझ सकते हैं कि मुह्यन्ते, बड़े बड़े ऋषि लोग भी मोहित हो जाते हैं भगवान की कार्यकलापों से। तो हमको समझना चाहिए भगवान ही सब कुछ देते हैं, राइट। हमको ईर्षा नहीं करके समझना चाहिए भगवान ने उनको दिया, मेरे को भी दे सकते हैं। ओके, और कुछ, और किसी का इसके ऊपर कोई विचार है? हाँ, यस, पूनम माता जी। हाँ, प्रभु जी, I'm not very sure, but when I went to room me, so there was a tree where Gurudev got bewildered and he took shelter of we count intelligence. So if we take shelter of the devotees who are very intelligent and pure, so they will help us get out of bewilderment and उससे हमें शांति से ओके, सो माता जी इज टेलिंग लाइक इंद्र, बड़े बड़े ऋषि लोग जब मोहित हो जाते हैं तो साधुओं के शरणागति में आते हैं, जैसे इंद्र सुरभि के शरणागति में। तो हम भी अगर इस तरह साधुओं की शरणागति में आएंगे, हम भी ईर्षा रहित हो सकते हैं। ओके, ठीक है, दैट्स आल्सो लिटिल एक्सटेंसिव आंसर, बट द बेसिक आंसर इज कि भगवान मोहित कैसे करते हैं, बड़े बड़े देवताओं को कैसे मोहित करते हैं। भगवान उनको मोहित करते हैं जब वो देवता लोग सोचने लगते हैं कि ये मेरा है, मेरा शक्ति है, भगवान ने नहीं दिया है। तो सब कुछ भगवान ने दिया है। तो अगर हम ये समझ जाएंगे, किसी से ईर्षा नहीं करेंगे, भगवान ने उसको दिया, भगवान ने मेरे को देगा, भगवान उसको देंगे, तो सब भगवान ने दिया है, भगवान का ही सब कुछ है, राइट। ईर्षा क्यों करना है, राइट।
धामना स्वेन सदा। ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। No one? ओके, तो हम ईर्ष्या करते हैं इस दुनिया में, किसकी? दुनिया में कुछ लोगों की भौतिक चीजों को देख के ईर्ष्या करते हैं। उसके पास धन है, उसके पास जवानी है, ये है, वो है, क्या 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 सब है भौतिक चीजों के ऊपर। पर हम जब समझ जाएं कि भगवान हर समय आध्यात्मिक जगत में रहते हैं और ये भौतिक जगत कुहक की तरह है, कुहक मतलब एक जादू की तरह है, तो मैं अगर समझ जाऊं तो जादू में, मान लीजिए मैं जादू करके कुशल बिहारी प्रभु को 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, क्या फायदा उसको? हाँ? कुशल बिहारी प्रभु भी ख्याली पकोड़ा खाएंगे, मेरे को 1 करोड़ मिल गया, और मैं भी ईर्ष्या करूंगा, देखो उसके पोस्ट 1 करोड़ है, 1 करोड़ है। तो फायदा क्या है 1 करोड़ का? वो है ही कुहक। तो ये अगर समझ जाएंगे कि ये भगवान ने ये कुहक बनाया है, कुहक मतलब एक जादू। अगर जादूगर इतना सोना बनाता है तो वो खुद कितना बड़ा आदमी बन जाता, पर जादूगर भिखारी रहता है और भीख मांगता रहता है, मेरे को जादू दिखाया पैसा दे दो, जादू दिखाया पैसा दे दो, जादू दिखाया पैसा दे दो। इसका मतलब क्या है? मतलब भिखारी है। तो ये सब जादू है, माया है, और भगवान ये माया से ऊपर है। तो ये अगर हम समझ जाएंगे, ईर्ष्या क्यों करेंगे? मान लीजिए एक जादूगर आता है और जादूगर ऐसे जादू दिखाता है, कुछ पैसा दिखा देता है और पैसा आ जाता है, क्या है उस पैसा का फायदा? तो इस तरह हम अगर समझेंगे ये माया है, ये दुनिया, भगवान ने ये माया सृष्टि किया है, तो हम ईर्ष्या से रहित हो सकते हैं। राइट, ओके। जैसे सपने में मान लीजिए कुशल बिहारी प्रभु उठ के बताते हैं हमको कि मैंने प्रभु जी सपना देखा कि मेरे को सपने में 1 करोड़ रुपए मिल गया, और मैं ईर्ष्या करूंगा, हाँ मेरे को 1 करोड़ मिल गया, मैं तो भिखारी हूँ। अरे क्या, तो सपना में मिला है, सपना टूटा, और अगर अलार्म बज गया सत्संग क्लास के लिए, सपना जल्दी टूट गया, वो 1 करोड़ एनकैश भी नहीं कर पाएगा। वो बैंक जा ही रहा था लेने के लिए और अलार्म बज गया सत्संग क्लास के लिए। तो फिर कल रात को फिर से वो सपना देखेगा, मैं बैंक जा रहा हूँ 1 करोड़ उठाने के लिए, तो क्या फायदा है उसका 1 करोड़ का? तो इस तरह। और सत्यम परम शायद हमने डिस्कस किया था कि भगवान जो भी हमारे लिए करते हैं वो संपूर्ण रूप से सत्य है, जस्ट है, जस्टिस। राइट, तो और मेरे को अगर कुछ दिए हैं, उसको अगर नहीं दिए हैं, या उसको दिए हैं मेरे को नहीं दिए हैं, इट्स फुल्ली जस्ट। इन दिस वे वी कैन बी ईर्ष्या रहित। प्रभु जी, धामना सेवा जो है, सेना, इसमें हम ऐसे समझ सकते हैं क्या कि जैसे भगवान इज नॉट अफेक्टेड बाय 3 मोड्स, तो जो 3 मोड से अफेक्टेड होता है, तो दोज कैन डू मिस्टेक्स, जैसे हम कुछ विकर्म कर लेते हैं, कुछ ऐसे खराब। नहीं, ये प्रश्न ये है कि कैसे हम इसको समझ के ईर्ष्या रहित हो। भगवान कैन नॉट डू एनी मिस्टेक। नहीं, भगवान कैन नॉट डू एनी मिस्टेक, दैट इज देयर। ओके। हाँ। पर जनरली जो भगवान दूसरे को देते हैं वो सब ठीक है, वो तो दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन फर्स्ट एंड सेकंड, अभिज्ञा, स्वराट। दिस इज समझ में आ रहा है? आप जो बोल रहे हैं दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फर्स्ट 2 पॉइंट्स। सो दिस हैज टू बी लिमिटेड। हाँ बोलो। हाँ, जैसे मैंने जो समझा था वो ये कि हम लोग जो भी ईर्ष्या करते हैं वो 3 मूड में होने की वजह से ही करते हैं ना, तो करते हैं। तो अगर भगवान गुणातीत है, कोई भी गुण से नहीं बंधे, तो अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हमें भी 3 गुण से प्रभावित होकर ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, ये मैंने सोचा। ठीक है, चलेगा, बट इतना वो भी चलेगा कि भगवान को अगर प्रेम करना है, भगवान 3 गुण से ऊपर है, मेरे को भी 3 गुण से ऊपर उठना चाहिए और ईर्ष्या से उठना चाहिए, ठीक है। बट उतना प्रैक्टिकल नहीं है, बट ये थोड़ा प्रैक्टिकल है। अगर समझ जाए कि अरे ये सब तो माया है, क्या है, उसके पास 1 करोड़ है, मेरे पास 10,000 रुपए है, ठीक है, क्या है, वो भी मरेगा और 1 करोड़ से 1 रुपए नहीं ले पाएगा, और मैं भी मरूंगा तो 10,000 का 1 रुपए नहीं ले पाऊंगा, क्या है, ऐसा बकवास है, हटाओ, क्या ईर्ष्या करना है कि नहीं? हाँ, जैसे मैं अगर मरूंगा, मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, सैलरी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है, मैं मरूंगा तो क्या होगा? क्या होगा?
गमछा भी लेके जा सकता हूँ, गमछा भी लेके जा सकता हूँ। किसको लगता है मैं गमछा लेके जा सकता हूँ? गमछा भी नहीं ले। आप मरेंगे, आप मरेंगे। किसके पास घर है, घर द्वार है? पता नहीं मेरे पास कितना घर द्वार है। कौन जिसके पास घर द्वार बनाया है? वीर नरसिम्हा, तुम्हारे पास घर द्वार है, तुम लेके जा पाएगा? नहीं। पैसा लेके जा पाएगा? बैंक अकाउंट लेके जा पाएगा? नहीं। अपना लोटा लेके जा पाएगा जिसमें पानी पीता है? हाँ? तो फिर तो मैं और आप में क्या अंतर है बताओ? मैं क्यों ईर्ष्या करूं? हाँ, वही मैं बोल रहा हूं। मेरे और आप में अंतर क्या है? आपने खट खट के अपने सैलरी अकाउंट में पैसा जमाया। आप भी कुछ नहीं लेके जाएंगे। मैं अकाउंट ही नहीं रखा, कुछ जमा ही नहीं किया, मैं भी ऐसे ही जाऊंगा। हाँ? और आपको 4 रोटी मिल रहा है, आप जिंदा है, मैं भी मर नहीं रहा हूं। हाँ, अगर मैं मर जाता तो अलग बात है, मर तो नहीं रहा हूं। हाँ? अभी तक जिंदा हूं। कितना साल हो गया? 38 हो गया, मैं जिंदा हूं और भी जिंदा रह जाऊंगा। अगर लेके कुछ जाना नहीं है, स्टोर करके क्या फायदा बताओ? और लोग ऐसे स्टोर करते हैं, बाप रे बाप, बाप रे बाप। कल बता रहे थे ध्रुव मंगल प्रभु एक कहानी, बताइए ध्रुव मंगल प्रभु। ध्रुव मंगल प्रभु बता रहे थे, मैं सुन के हैरान हो गया। व्यक्ति को कैंसर है, फिर भी वो सोच रहा है कि नहीं मेरे बेटे को बताओ मत, मेरा बेटे को बिल्कुल मत बताओ, मेरा है ये प्रॉपर्टी, मैं बेटे को बताना नहीं चाहता हूँ कि मेरे पास भी ये प्रॉपर्टी है। ऐसा आदमी 3rd स्टेज कैंसर में ऐसा बोल रहा है। तो ये मूर्खामी है क्या इस दुनिया में? कोई माता जी बोलो एक अलंकार लेके जा पाएंगे? हाँ, कोई बोलो एक अलंकार लेके जा पाएंगे? एक अलंकार लेके नहीं जा पाएंगे। हाँ हाँ, तो मेरे पास अलंकार नहीं है, केवल कंठी माला है। एटलीस्ट ये कंठी माला मेरे को बचाएगा। हाँ, तो क्या फायदा ये सोना वोना, क्या ये सब बकवास है, बकवास है। तो इस तरह जो कोई समझ जाता है तो ये भौतिक जगत के पीछे भागता नहीं। ये कुहक है, कुहक है, कुहक है, कुहक है। राइट, ठीक है। ऐसे मेरे गुरुदेव राधानाथ महाराज एक बार एक बहुत बड़े आदमी को बताए कि देखो ये सब कुहक है, ये है, वो है। और आदमी पूरा हाँ बोल रहा था, हाँ बोल रहा था। वो लैम्बोर्गिनी में बिठाए थे महाराज, लैम्बोर्गिनी में बैठ के उस व्यक्ति को ड्राइव कर रहा था और महाराज बोल रहे थे ये दुनिया पूरा देखो, ये है, कुछ फायदा नहीं है, 1 रुपए तुम लेके जा सकता है। वो बोलता है नहीं, और फिर बोलता है कि इस तुम्हारा इतना धन है, कुछ आनंद मिल रहा है ना? नहीं, मैं तो केवल रो रहा हूँ, ये है, वो है, वो है। What money can purchase? Nothing money can purchase. Money cannot purchase sleep. Money cannot purchase peace. Money cannot purchase love. And आधा घंटा बात करने के बाद आदमी बोलता है मेरे गुरुदेव को, but स्वामी जी, when you have money, it feels good ना? अब क्या बोले अभी? Yes, money cannot purchase love, peace and everything, but it feels good to have money. ये है कुहक, पागल है इंसान, पागल हो जाता है, पैसा के पीछे पागल हो जाता है। इधर प्रॉपर्टी बांधना, उधर प्रॉपर्टी बांधना, इधर प्रॉपर्टी बांधना, ये बांधना, वो बांधना, वो बांधना। मैं अपनी माता जी को देखा, ऐसे ही निकल गई, 1 रुपए लेके नहीं गई। सब कोई नहीं लेके जाता है, जितना भी धन उपार्जन करता है सब छोड़ के जाता है। धन उपार्जन क्यों करूं? सब ठाकुर जी का है, ठाकुर जी मेंटेन करेंगे। पैदा किया जो वही संभाले, है कि नहीं? हाँ, तो जब वो फिलॉसफी हम सोचते हैं और पालन करते हैं, बहुत ही शांति मिल जाता है, ईर्ष्या भी रहित हो जाते हैं। भगवान जो भी जरूरत है, जैसे जैसे जरूरत है देंगे। हमने देखा है हमारे जीवन में भी, जैसे जैसे जरूरत होता है ठाकुर जी देते रहते हैं, और जैसे जैसे जरूरत नहीं होता है ठाकुर जी लेते भी रहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हम वीर नरसिंह प्रभु से बता रहे थे कि ये 3-4 साल में, क्योंकि हमको दिन में 10 बार, 12 बार, 15 बार स्नान करने का जरूरत पड़ रहा था, तो हम गीजर इस्तेमाल करें। पहले मैं बिल्कुल गीजर यूज नहीं करता था,
और हमने देखा कि बाप रे, बिना गीजर का अभी हम स्नान ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा हालत हो गया, आदत पड़ गया। अभी हम 4 महीने से गीजर को हटाए जीवन से, गीजर गया, हम ठाकुर जी, हमारे लिए गीजर ठाकुर जी बन जाएगा, फिर गीजर रूप शरणम ममा हो जाऊंगा मैं। तो गीजर को हटाया, अभी 4 महीने से हम बिल्कुल गीजर नहीं यूज कर रहे हैं, और ऐसा ही हमारा प्लान है, ठंडी में भी गीजर नहीं यूज करेंगे। ऐसा ही हम स्नान करते थे, पर ये बीमारी के वजह से गीजर यूज नहीं। तो इस तरह हमको देखना चाहिए कितना हम ये भौतिक जगत के प्रति आसक्त हो रहे हैं, कहाँ भौतिक जगत के प्रति डिपेंडेंट हो रहे हैं, और उसको हमको हटाना चाहिए। सब माया है, और इसको जो समझ गया, क्या ईर्षा करना, इससे क्या ईर्षा करना। जिसके पास घर बहुत बड़ा है, बंगलो है, वो भी जाएगा, जिसके पास नहीं है वो भी जाएगा। हम तो भाड़े में जो आनंद, इसलिए हमको भाड़े में आनंद रहना चाहिए। भाड़ा का जो आनंद है, भाड़ा मतलब यू ओन नथिंग एंड यू एंजॉय एवरीथिंग। पर लोग समझते नहीं है। एनीवे, जो भी है, हम शायद ज्यादा बोल दिए, आगे बढ़ते हैं। तो कोई अगर रास लीला पढ़ता है और भागवतम में और बोलता है कि ये गलत चीज है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं, तो आप कैसे उसको समझाएंगे कि रास लीला कैसे सही है? यस, अंशुमान प्रभु समझाएंगे हमको रास लीला कैसे सही है। बताइए अंशुमान प्रभु। मेरा हाथ क्यों उठ गया? मैं बहुत उत्तर दे रहा हूं इसलिए। अंशुमान प्रभु समझाइए रास लीला के बारे में। हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी, रासलीला एक्चुअली भगवान का इंटीमेट रिलेशनशिप है, जो राधा रानी और गोपी के बीच में। तो वो चीज मतलब हमें डायरेक्ट समझ नहीं सकते, तो उसके लिए जैसे श्रीमद् भागवतम में बताया कि ग्रेजुअली प्रोग्रेस होना चाहिए। तो अगर वो ग्रेजुअली प्रोग्रेस गुरु परंपरा के माध्यम से अगर हम करें, देन धीरे धीरे स्पिरिचुअल रियलाइजेशन होगा, एंड दैट रियलाइजेशन हमें उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं जहां पर हम भगवान का रासलीला को समझ सके। बट बिफोर दैट वी कैन नॉट डू दिस थिंग। ओके, पर हम अभी कैसे समझे कि गलत नहीं है ये? प्रश्न तो ये है कि ये गलत नहीं है, हम समझने का दूर बात है, पहले तो हम सही से समझें कि गलत नहीं। कैसे ये गलत नहीं? हो यस, उदाहरण कृष्ण प्रभु, आई थिंक रास लीला के ऊपर क्लास देना पड़ेगा। यस इसमें ये पॉइंट हो सकता है कि जो भगवान और जो गोपियां थी वो अपने आध्यात्मिक फॉर्म में थे, तो ये भौतिक जगत से परे है। और दूसरा, ये जो भगवान ने जो रासलीला की थी, तो वो एक रात को ब्रह्मा के दिन के बराबर, एक रात के बराबर कर दिया था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमनली इट इज इम्पॉसिबल टू डू, इट इज अ स्पिरिचुअल एक्टिविटी। तो पहला हमको समझना चाहिए कि पहला चीज है ये रासलीला कहां वर्णित है? दसम स्कंद में। दसम स्कंद बोल कौन रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। वो सुखदेव गोस्वामी रासलीला वर्णन करते हैं। जो सुखदेव गोस्वामी लड़का और लड़की के बीच में भेदभाव भी समझ नहीं पाते हैं, वो आत्मा के लेवल पे हैं। और वो सुखदेव गोस्वामी जो आत्मा के लेवल पे हैं, वो अगर कोई रासलीला वर्णित कर रहे हैं, मतलब वो भी आत्मा के लेवल पे ही है। इस दुनिया में हम देखते हैं कोई साधारण सा व्यक्ति थोड़ा भक्ति करता है तो ये सब बकवास जो बॉलीवुड मूवी से परे हो जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता, क्या ये सब बकवास है, छोड़ो, मंदिर में आके कीर्तन करने लग जाते हैं। और ये सुखदेव गोस्वामी है। हाँ, बॉलीवुड क्या, उसको लड़का लड़की में भेद भी नहीं दिख रहा है, वो केवल आत्मा के स्तर पे सबको देख रहे हैं। वो जब बता रहे हैं, मतलब जरूर ये लीला आत्मा के स्तर पे है, पहला चीज। दूसरा चीज हमको समझना चाहिए, रास लीला भगवान किए हैं, तो भगवान कौन कौन कर रहा है रास लीला, उसको भी समझना चाहिए। दूसरा है कि वही भगवान गोवर्धन उठाए,
राइट। तो अब शिला प्रभुपाद हर समय बोलते हैं कि आपको अगर रास लीला करने का मन कर रहा है, आप भी गोवर्धन उठा के दिखाइए, गोवर्धन भूल जाइए, एक टेबल उठा के दिखाइए 7 दिन ऐसे हाथ पे, तो आप रास लीला कर सकते हैं। तो गोवर्धन भगवान ने उठा और भगवान इतने शक्तिशाली हैं। तो तीसरा चीज है हमको समझना चाहिए, जिस तरह अलग अलग भक्त भगवान की अलग अलग सेवा करना चाहते हैं और भगवान उनको भी सेवा का मौका देते हैं, कुछ कुछ भक्त हैं जो भगवान को अपनी प्रियतम के रूप में सेवा करना चाहते हैं। और ये गोपी लोग जो रासलीला में भाग लिए थे वो कौन हैं? ये सब ऋषि लोग थे। जब दंडकारण्य में भगवान रामचंद्र सीता महारानी के साथ प्रवेश किए और ऋषि लोग देखते रहते थे, सीता महारानी भगवान को खिला रही हैं, भगवान को पैर दबा रही हैं, तो ऋषि लोगों के मन में एक इच्छा जागृत हुआ कि अरे हम ऋषि लोग हैं, जटाधारी हैं और भगवान के पास जाएंगे तो भगवान की इस तरह सेवा नहीं कर सकते हैं। हम पैर दबाएंगे तो हमारा हाथ इतना सख्त है और भगवान का पैर इतना सॉफ्ट है कि हाँ, भगवान का पैर को दुखेगा। एक सॉफ्ट हाथ होना चाहिए ना, हाँ? ऐसे नहीं कि रेसलर आके आपको पैर दबाएगा तो आपका पैर में अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारा हाथ इतना सख्त है, सही नहीं है, हम भी भगवान की ऐसे सेवा करना चाहिए। हे भगवान, में हमको ऐसे कुछ शरीर दे दो, हम आपकी सेवा करें इस तरह। वही ऋषि लोग ऋषिचारी गोपी बनते हैं और भगवान के साथ रासलीला करते हैं। तो ऐसा हमको समझना नहीं चाहिए कि भगवान रासलीला करना चाहते हैं। कुछ भक्त लोग भगवान की रासलीला करके सेवा करना चाहते हैं, इसलिए भगवान उनको मौका देना चाहते हैं। ऐसा है, भगवान तो आत्मा राम है। आत्मा राम का मतलब उनको रासलीला जरूरत नहीं है आनंद प्राप्त करने के लिए, वो आत्मा राम है। बिना रासलीला के भी वो आनंद में है, वो सच्चिदानंद विग्रह है। बिना कुछ के भगवान आनंद में रहते हैं। ऐसे नहीं कि रासलीला आज नहीं हुआ, भगवान बैठे हुए आहा आज रासलीला नहीं हुआ। जैसे आज हमको खाना नहीं मिलता है तो हम आत्मा राम नहीं है, हम ब्रेकफास्ट राम है, लंच राम है। ब्रेकफास्ट नहीं मिला तो हमको आराम नहीं मिलेगा। पर भगवान ऐसा नहीं है कि आज रासलीला नहीं हुआ तो भगवान बैठ के हाथ के सर के ऊपर हाथ, जैसे मोनालिसा माता जी ऐसे बैठी थी कुछ तो ऐसा नहीं भगवान है। भगवान आत्मा राम है। ओके, ये 3 रीजन है कि कैसे रासलीला सही है। हम आपको क्यों लगता है सुखदेव गोस्वामी हालांकि संपूर्ण रूप से मुक्त आत्मा है, श्रीमद् भागवतम से आकर्षित हो गए? क्योंकि श्रीमद् भागवतम भगवान के बारे में वर्णित किया गया है। एक श्लोक है, आत्मा रामश्च मुनयो। भगवान की गुण इतनी आनंददायी है कि जो संपूर्ण मुक्त पुरुष भी वो आकर्षित हो सकता है, क्योंकि भगवान की जितनी सारी लीलाएं हैं सब मुक्त अवस्था में होता है। कोई उसमें भौतिक चीज नहीं है। भगवान हालांकि चोरी करे, वो भौतिक चोरी नहीं है। भगवान हालांकि लड़कियों के साथ नृत्य करें, वो कोई जैसे बॉलीवुड में हीरो हीरोइन डांस कर रहे हैं उस तरह नहीं है। भगवान हालांकि बहुत सारे काम करें जो दिखता है कि इस दुनिया के अंतर्भुक्त है, वो दुनिया के अंतर, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हो गए। When Parikshit Maharaj asked about morality of this activity to Sukadeva Goswami, then he quotes 2 reasons. One was the age of the Lord. I mean, I'm answering the upper question. The age of the Lord was just 9 at that time, and गोपी का भी एज कम था, and also उस टाइम पे लस्ट जो है वो prominent नहीं होता है। Oh, that is just for new people, we say. Sukadeva Goswami doesn't say like that. Sukadeva Goswami says Krishna is Atma Ram, he is Swarat. That is the first thing Sukadeva Goswami says. Tejiya Nam na dosaya. Sukadeva Goswami says that those who are great souls, they don't have faults. They, even if that Radheshyam Prabhu says that this, but that is
generally then when we say that Krishna is small and the gopis are small and that's why they don't have lust, then there is a little bit of problem in this. I would say the problem is immediately you are bringing it down to a material plane. Everyone is able to understand? The gopis are small, the small girl, small boy, so they were dancing. So it's not on material plane. So don't explain this on material plane only. Give all explanations completely based on spiritual plane. First thing is that Sukadeva Goswami is speaking this. He will not speak on all those things until unless it is on spiritual plane. Second thing is that Lord is Tejiya Nam. That Sukadeva Goswami himself says to Parikshit, Na dosaya. He lifted Govardhan. He is the supreme Lord. Right? That means this is proper. Third thing is that Sukadeva Goswami says, it says Atmaram. The Lord is Atmaram. Okay? That we can tell, but it's not a very strong reason. You are understanding, because it brings down to material level. Bhagwan bhi chote the, ye the, wo the. That is not really, you are understanding? Huh? Yes, Prabhuji. Okay. Yes. Okay. Prabhuji, sometimes we say this also, that Krishna, we all are energies of Krishna, part and parcel of Krishna. So Krishna is actually enjoying with his energies only. It is nothing which is separate from him actually. So even if that is there, but then what happens is there are we need to understand that it is the energies also have a different ways to express. That's what I have told in the third one, Atmaram. Like Hanuman, people will not have any problem when Ram is embracing Hanuman, correct? But people will have problem when Krishna is embracing Radharani. शादी नहीं किया, शादी से पहले ये सब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है ये, हाँ, ये सब होना नहीं चाहिए, हाँ, अरे क्या बोलता है तुम, पागल है क्या, हाँ, भगवान को भी शादी करवाएगा, हाँ, भगवान तेरा शादी बंद करवा देंगे, ज्यादा भगवान को शादी करवाएगा, तेरा शादी नहीं होगा, जन्म जन्म से तू कुंवारा रहेगा, तुमको लड़की नहीं मिलेगा, हाँ, ज्यादा भगवान के बारे में सोच रहा है। तो ये हमको समझना चाहिए, प्रकृति तो है ही हम, पर प्रकृति जब इस तरह की सेवा करता है ना, तुरंत ईर्षा जागृत हो जाता है। जैसे एक लड़का था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लड़का था, मेरा रूममेट था, साइड में रहता था, और मैं जब पूजा वूजा करता था, हरिनाम करता था, आके आ जाता है, अरे तुम, अजीब बात है, तुम टॉपर है, तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम लड़कियों से बात नहीं करता है, क्यों ऐसा है रे? मैं बोला बस मेरे को ठाकुर जी में आनंद है और ठाकुर जी में आनंद करता हूं। लड़का फिर बोलता है कि तुम्हारे ठाकुर जी तो इतना लड़की के साथ घूमते हैं, तुम एक लड़की के साथ तुमको ठाकुर जी घुमाते नहीं है, हाँ, क्यों ऐसा है रे? ऐसा बोलता है। हाँ? अरे मैं बोला मेरा ठाकुर जी 1 लाख लड़की के साथ घूमेंगे तो वो मेरे ठाकुर जी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं लड़की के साथ, और ऐसा नहीं कि मेरे ठाकुर जी मना किए हैं मैं लड़की के साथ नहीं घूम सकता हूँ, मेरे को ठाकुर जी के साथ ही घूमना चाहिए, घूमने का मन करता है। क्या तुम बोरिंग आदमी है, तुम्हारा ठाकुर जी से कुछ सीखो तुम, ऐसे बोलता है। तो इस तरह हमको समझना चाहिए, अलग अलग। वो कभी नहीं बोला कि देखो कितने सारे बंदर लोग तुम्हारे ठाकुर जी को सेवा करते हैं, तुम बंदर जैसे सेवा करो, वो नहीं बोला। क्या बोला वो? गोपियों के साथ लोगों का समस्या है, बिकॉज लोग भी यही करना चाहते हैं, सबका प्रॉब्लम यही है। तो हम प्रकृति तो हैं ही, पर हनुमान जब रामचंद्र का सेवा कर रहे हैं तो किसी को समस्या नहीं होगा। सबरी जब सेवा कर रही है, झूठा खिला रही है, आहा आहा, किसी को समस्या नहीं होगा। गोपी जब सेवा कर रही है, क्यों किया ऐसा? अरे क्यों नहीं करेगा? हाँ, भगवान अगर मां से सेवा ले सकते हैं, भगवान अगर बेटे से सेवा ले सकते हैं, भगवान अगर भाई से सेवा ले सकते हैं, भगवान अपनी पत्नी से भी सेवा ले सकते हैं, भगवान अपनी गर्लफ्रेंड से भी सेवा ले सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है कि नहीं? है? तो तुम ज्यादा इसके पीछे पड़ेगा, जीवन भर कुंवारा रहेगा, मेरा श्राप लग जाएगा तुमको, ऐसे मैं बोलता हूँ सबको, ताकि वो चुप होके फिर चला जाता है कि वो कोई कुंवारा नहीं रहे। बाबा स्वामी जी आपकी तरह हम नहीं रह सकते हैं, शादी करवा देना स्वामी जी, भाग जाएगा वो,
तो हमको ऐसे बोलना चाहिए ज्यादा बार, तुम अपना पत्नी के साथ शांति से रहो, भगवान की क्यों तुम ईर्षा कर रहा है, भगवान की 16,000 क्यों हो गए, तुमको देंगे अभी 16,000, मेंटेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, एक पत्नी मेंटेन नहीं कर पाता है, बड़ा बड़ा बात बोलता है। हाँ। तो इस तरह लोग बहुत ईर्षा करते हैं, स्पेशली इस लीला के ऊपर बहुत ईर्षा करते हैं, इसीलिए इसको मैंने मेंशन किया है। लोगों को ये 3 चीज बोलना चाहिए, भगवान और आत्मा राम है, भगवान से किसी का, भगवान हनुमान जी से भी इतना ही प्रेम करते हैं गोपियों से, बट गोपी लोग चाहते हैं भगवान को इस तरह सेवा करने के लिए। दूसरा है भगवान गोवर्धन उठाए हैं, भगवान बड़े बड़े कार्य किए हैं, भगवान इतने सारे असुरों को मारे हैं, वो भगवान नृत्य कर रहे हैं लड़कियों के साथ, राइट? तो वो पावरफुल आदमी है, ज्यादा पंगा मत लो, तुमको कुंवारा रख देगा। तीसरा है ये जो रास लीला है आध्यात्मिक स्तर पे होता है, क्लियर? प्रकृति तो है ही, हम समझ रहे हैं, पर ये इस लीला में थोड़ा सा हृदय खुजलाता है। कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं इस लीला को सुनने के बाद? थोड़ा सा ये क्यों कर दिया भगवान? महात्मा गांधी भी बोले, ओहो सब कुछ सही किया है कृष्ण ने, ये जो लीला कर दिया सही नहीं किया है भगवान। हे भगवान, राधे राधे। हाय रे हरि। तो इस तरह लोग, राधा रानी भी सोचती होंगी, हाय हाय भगवान क्या बोल रहा है ये, अपना दृष्टिकोण से हमारी लीलाओं को देख रहा है। हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज बहुत ही सुंदर चीज बताते हैं। वो क्या बताते हैं, इसी रास लीला के ऊपर एक सुंदर चीज प्रारंभ करते हैं। हर जहां पे भी रास लीला का कथा करेंगे या जो भी करेंगे इसी से ही प्रारंभ करेंगे। वो बताते हैं उदाहरण कि ये जो एक शक्कर होता है, सुगर कैंडी, मिश्री, और एक है फिटकिरी। मिश्री और फिटकिरी कभी कभी एक ही टाइप का दिखता है, पर आप मिश्री को खाएंगे मीठा है और फिटकिरी खाएंगे तीता है। तो उसी तरह भौतिकवादी लोग जिनकी दृष्टिकोण है, रास लीला को भी फिटकिरी की तरह समझते हैं। ये जो भौतिक मैथुन है, लड़का लड़की का, ये सब फिटकिरी है, तीता है इस दुनिया का। और भगवान की जो रास लीला है भौतिक नहीं है, ये मिश्री है, खंड मिश्री है। हालांकि दिखता सेम ही है, ठीक है, लड़का लड़की कर रहे हैं, नहीं, पर हम बोल रहे हैं कि अरे, हम तो बोलते हैं कि सारी लड़कियां भगवान से शादी करना चाहिए और सारा लड़का ब्रह्मचारी बनना चाहिए, दुनिया शांत हो जाएगा, ये हम बोलते हैं। जैसे रिसेंटली शुभ कृष्ण को बोल रहे थे, सबको बोल रहे थे, कैसे दुनिया शांत होगा, सारा लड़कियां जाए भगवान के साथ गोपी बन के और सारा लड़की हमारे साथ ब्रह्मचर्य आश्रम में आए तो बहुत अच्छा, हम मिलके आनंद में रहेंगे, वो भी आनंद में है, कितना अच्छा हो जाएगा। पर कोई करेगा नहीं ऐसा, पीटेगा मेरे को अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो। पर हमको समझना चाहिए, हमको कभी भी ईर्षा नहीं करना चाहिए। रादर हम कोई भी देखते हैं, कोई भगवान जब ये सब लीला कर रहे हैं, हमको समझना चाहिए, हाँ, हमको सोचना चाहिए कि कब मैं उस तरह की एक लड़की बन जाऊं, भगवान की सेवा करूं। ये इच्छा जागृत होना चाहिए। हमको पुरुष इच्छा जागृत नहीं करना चाहिए, कब मैं एक पुरुष हो जाऊं, मेरे पास 10 लड़कियां घूमते रहे। ये गलत इच्छा है, ये गलत इच्छा है, ये माया इच्छा है। सही इच्छा क्या है कि मैं कैसे एक लड़की बन जाऊं और कितना अच्छा, देखो ये लड़की कितना अच्छे से भगवान की सेवा करती है। हमारे अंदर वो इच्छा होना चाहिए कि मैं कैसे प्रकृति बन जाऊं, मैं कैसे लड़की बन जाऊं, भगवान की सेवा करूं। ओके, हरे कृष्णा। क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, ये हमारी द्वेष की सबसे बड़ा टेस्ट है, जब हम भगवान को विहार करते हुए देखें। यस, उदाहरण कृष्ण को। आई थिंक वी शुड एंड हियर, इट्स ऑलरेडी लेट। वही सुखदेव गोस्वामी वाले जो पॉइंट था उससे कैसे बोलना था कि जैसे सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्मवादी थे, बट फिर वो श्लोक सुनते हैं भगवान के बारे में, उन्हें भगवान को प्रेम करता था, तो he wanted to show us also that there is the highest form of happiness one can try. यस, करेक्ट। और तीसरा कर लेते हैं, सुखदेव गोस्वामी से ही है। जब सुख टेस्ट करता है फल को, मीठा हो जाता है, इससे आप क्या समझ सकते हैं?
इससे आध्यात्मिक ज्ञान कैसे आगे बढ़ता है सुन सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? वो बहुत सिंपल है। यस, अंजू माता जी बोली नहीं है, बोलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु जी, वो मतलब वो दिव्य अनुभूति जो भगवान का किए ना, वो दूसरे के हृदय में भी उस चीज को वो जागृत कर पाए थे। मतलब वो जो भगवान के लिए उनका प्रेम था, उस चीज को, भागवतम को, वो दूसरे के हृदय में, और जैसे लोग थे उनके उन्हीं के हिसाब से बताते गए। मतलब वो जो ऑडियंस थे, आप लोग के उनके हृदय में बताते गए। नहीं, ये हरे कृष्ण प्रभु जी, नंबर प्रणाम। हाँ बोलिए अंशुमान प्रभु। प्रभु जी, जो मुझे समझ में आता है, जैसे श्रीमद् भागवतम सपोज बहुत लोग भी बोल सकते हैं, बट जो प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, जो व्यक्ति प्रेजेंटेशन, उनका पावर कैसा है? तो सुखदेव गोस्वामी मतलब he was presenting it in such a way कि ये श्रीमद् भागवतम सबको समझ में आए और इनको मतलब ग्रेजुअली समझ में आ जाए, सबके अंदर जो रियलाइजेशन ग्रो करे। तो वो उनका प्रेजेंटेशन पावर की वजह से, बिकॉज ऑफ मतलब श्रीमद् नहीं, ये सुकृति माता जी कुछ बोल रही हैं। Hare Krishna Prabhuji. I understood that if spiritual knowledge is being transmitted through the pure devotees of the Lord. One Hari Bol for Sukriti Mataji. This is the right answer. When spiritual knowledge is transmitted through the mouths of the pure devotees, then it has the desired effect of sweetness. We can experience the sweetness, we can experience the transformation. All these things will happen when we learn it through the pure devotees. When we read Srila Prabhupada's books, we should not understand, okay, we read the purports of Srila Prabhupada, we read the commentaries of Vishwanath Chakravarti Thakur. Through them, when we read, when like सुखदेव गोस्वामी ने लिखा, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका लिखा, तो वो मीठा बढ़ा या मीठा घटा? बढ़ गया। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को रसिक आचार्य बोला जाता है। वो इतना रस भर दिए, जो सुखदेव गोस्वामी थोड़ा सा ढके रखे थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसको खोल दिए पूरा। राइट, रिसेंटली मैं एक श्लोक पढ़ रहा था, वो उद्धव भ्रमर गीत से, वो कमेंट्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैज रिटन, एंड वही सुखदेव गोस्वामी की ही शब्द व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई भागवतम से वो शब्द नहीं है, उस श्लोक में वही शब्द है, और पूरा आपको पता चल जाएगा कि हाँ, सुखदेव गोस्वामी यही बोलना चाहते थे पर बोल नहीं पा रहे थे, बाकी लोग बैठे हुए थे, क्या सोचेंगे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल दे रहे हैं। और इतना मीठा है, आप पढ़ेंगे तो नहीं, वाह वाह वाह। और श्रीला प्रभुपाद ने फिर से टीका लिखा तो और भी मीठा हो गया। हाँ, श्रीला प्रभुपाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो टीका केवल जो लोग थोड़ा सा संस्कृत जानते हैं वो ही पढ़ पाएंगे। श्रीला प्रभुपाद ने तो पूरा म्लेच्छ लोगों के लिए टीका मीठा कर दिया। जो म्लेच्छ लोग दारू ड्रग्स सब पीते थे, उनके लिए मीठा कर दिया। तो ये मिठास जो है बढ़ता है जैसे जैसे सुखदेव को शुद्ध भक्त पढ़ते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, देख रहे हैं हमारे इस्कॉन मूवमेंट में और भी आचार्यगण आ रहे हैं, और भी अच्छा चीज और मीठा बढ़ रहा है। ऐसे नहीं कि ठीक है श्रीला प्रभुपाद ने मीठा किया, फिर उनके जो शिष्य लोग वो बोल रहे हैं और भी मीठा। जैसे मैंने सुना है हमारे गुरुदेव से, जब वो श्रीमद् भागवतम बोलते हैं, इतना मीठा, सुनते ही रहो, घंटों बोलते रहते हैं। जैसे एक बार पुणे यात्रा में मेरे गुरुदेव राधानाथ महाराज एक क्लास लिए थे चित्रकेतु के ऊपर। 6 घंटा का क्लास था वो, और सुबह हम 9 बजे क्लास चालू किए, और ब्रेकफास्ट गया, लंच गया, और इवनिंग में हम प्रसाद खाए। राइट। और एक बार वृंदावन यात्रा 2008 की वृंदावन यात्रा में क्लास प्रारंभ हुआ वृंदावन की 7 मंदिरों के बारे में, और क्लास प्रारंभ हुआ, लंच गया, ब्रेकफास्ट गया, डिनर का समय आ गया 6 बजे, तब क्लास खत्म हुआ।
8 घंटा का क्लास था। और महाराज बीच बीच में बोलते थे कैन आई कंटिन्यू, और कौन बोलेगा नो महाराज डोंट कंटिन्यू, सब लोग बोलते थे हरी बोल। और कौन उठ के भी जाएगा, कोई उठ के भी नहीं जा रहा है। और ब्रेकफास्ट बना था वो भी बांटने में चला गया, लंच बना था वो भी बांटने में चला गया, और फिर कुछ कुछ डिनर खा के भक्त लोग सोने के लिए चले गए। तो हम देखते हैं और जैसे जैसे परंपरा आगे बढ़ता है, श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में ये लिखते हैं चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला की एक तात्पर्य में, जैसे जैसे परंपरा और बढ़ेगा वैसे वैसे मिठास और बढ़ेगा। जितना मिठास विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से मिला, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री पढ़ के जब श्रील प्रभुपाद लिखे और मीठा, श्रील प्रभुपाद की कमेंट्री लिख के उनके आचार्य लोग जो बोले तो और मीठा मीठा बढ़ेगा। तो ये है आध्यात्मिक चीज, हमको कभी नहीं सोचना चाहिए मीठा घटेगा। हम पढ़ते जाएंगे और हम बताएंगे और मीठा बढ़ेगा और मीठा बढ़ेगा, मीठा बढ़ते जाएगा। और हमको केवल शुद्ध भक्त बनना चाहिए। सही उत्तर, पूरा अच्छा उत्तर दिया सुकृति माता जी ने। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। पर मेरे को थोड़ा डर लग रहा है, कुछ कुछ लोग इधर उधर उत्तर दे रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे कि बाकी जो 4, 5, 6, 7, 8 है, बाकी सब जो कॉम्प्रिहेंसिव आई डोंट वांट टू डू, ये तो आपके परपोर्ट में ही है। ये 4, 5, 6, 7, 8 जो है क्वेश्चन, इसको हम टाइप करके भेज देंगे ताकि आपके पास ये उत्तर रहे, या फिर नेक्स्ट वीक भी देख लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। यस कुशल बिहारी प्रभु, आपका कुछ कहना है? कि ये हम लोगों का जो ग्रुप्स हम लोग बना रहे हैं वो अभी अनाउंस करना है, बाद में अनाउंस करेंगे उसको, जो ऑफलाइन हम लोग नेक्स्ट वीक करते हैं। नेक्स्ट वीक एकादशी है, एकादशी इज अ गुड डे टू अनाउंस। सुबह सुबह अनाउंस करेंगे एकादशी में। ओके, तो हम सोच रहे थे कि आप सब थोड़ा 15 मिनट पढ़िए। राधेश्याम प्रभु इस बार आए थे तो बता रहे थे, तो और हम भी पूछ रहे थे तो राधेश्याम प्रभु बता रहे थे। और क्योंकि राधेश्याम प्रभु बताए हैं मेरे को बिल्कुल वो है, राधेश्याम प्रभु इज वेरी प्रैक्टिकल एंड तो हमने राधेश्याम प्रभु जब टॉपिक मांगे थे तो हमने बोला था कि प्रभु जी बहुत समय व्यस्त रहता है इन लोगों का, समय कैसे निकाल के, तो राधेश्याम प्रभु ऐसे बताए छोटा छोटा करके पढ़ सकते हैं। और उदाहरण भी दिए, बहुत सारे लोग 15 मिनट हर दिन पढ़ के 6 साल में भगवत गीता, संपूर्ण भागवतम, संपूर्ण चैतन्य चरितामृत कंप्लीट किया है। मैं सुन के बहुत इम्प्रेस हो गया कि तो मैं फिर आपको इम्प्रेस करने का कोशिश कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।